गेटवे क्लासेस। आपको आज मैं यूनिट 1 का जो आइडिया ऑफ एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग बेसिक का जो यूनिट 1 है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आते हैं उसको मैं आपको कराऊंगी। अगर आप इनके सोल्यूशन चाहते हैं तो आप गेटवे क्लासेस पे जाके यूनिट 1 का वन शॉट देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिजिटल कंप्यूटर, ऑल्सो एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम डिजिटल कंप्यूटर इन डिटेल। कि डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है या ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कंप्यूटर का, वो आपको डिटेल में बताना है। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या जाता है मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के विथ सुटेबल ब्लॉक डायग्राम एंड ऑल्सो डिस्कस द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट। यानी कि मेनली आपको पता है 4 ही कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, आउटपुट और आपका क्या होता है स्टोरेज यूनिट और सीपीयू। तो इनके बारे में आपको एक ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है और प्रॉपर हर एक की फंक्शनल अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझिए क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे आपको दिख रहा होगा 22, 23, 21, 22, 18, 19, 17, 18, 14, 15, यानी कि रिपीटेडली हर साल ये क्वेश्चन आता ही है। तो इस क्वेश्चन को तो आप मान के चलिए कि 99.99% हर साल आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आप करके जाइए और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव नेम ऑफ एनी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और कोई भी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए। राइट एनी 5 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी वन ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली क्या होता है मल्टी प्रोसेसर, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, नेटवर्क वे, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम। तो आप कोई भी एक, आपको एक 4 लिखने हैं, उन चारों में से कोई भी एक के कुछ फीचर सीख लें। अब देखो ये चीज़ डिपेंड करती है कि किस नंबर में दिया। अगर ये 7 मार्क्स में दिया तो आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने होंगे, और अगर ये 2 मार्क्स में या 7 नंबर के 2 पार्ट्स में दे रखा तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है या उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस को आप एक तरह से फंक्शन मान सकते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या व्हाट आर द फंक्शंस। तो दोनों चीज़ें अगर फंक्शंस हैं उनको आप वही चीज़ में लिख सकते हैं। और सबसे 4 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम इन एक्सप्लेन। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट 18, 19, 14, 15, 13, 14, 11, 12 में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज क्लास क्या होती है या फिर आपकी क्लास ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, या स्टैटिक रजिस्टर क्लास के बारे में, ऑटोमेटिक क्लास के बारे में, जितनी भी आपकी 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं उनके बारे में ऐसा हो सकता है वो प्रॉपर क्वेश्चन पूछ ले। जैसे ये दे रखा है व्हाट इज मीन बाय क्लास ऑफ अ वेरिएबल और डिफाइन ऑल टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास विद एग्जांपल। सिंपल सा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर डिफरेंशिएट पूछ सकता है स्टैटिक और रजिस्टर में डिफरेंस, ऑटोमेटिक और रजिस्टर में डिफरेंस। तो किसी में भी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ये नॉर्मली 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट। देखो 17, 18, 20, 21, 18, 19, 6, 5, 10, 11, 13, 14, या रिपीटेडली बहुत सारे उसमें आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन रेंज, मेमोरी, साइज ईच ऑफ इट विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखो इस क्वेश्चन को देखो आपके प्रिमिटिव होते हैं और एक ड्राइव्ड होते हैं। तो जो प्रिमिटिव हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, उनको आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना, उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर, उनका रेंज, उनका बाइट्स प्रॉपर एक्सप्लेन करना। अब अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ड्राइव्ड वाले भी लिखने होंगे। तो ड्राइव्ड वाले में क्या है, जैसे एरे है, स्ट्रक्चर यूनियन है, पॉइंटर है, तो इनके 2-2 लाइन लिख देना सो दैट यू विल गेट 6.5 और 6, 7 में से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22, 23, 20, 21, 17, 18 बहुत बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन आया हुआ है। What are the difference between compiling and interpreting a computer program। यानी कि नॉर्मली कंपाइलिंग और इंटरप्रेटिंग अ प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस पूछा गया है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज ट्रांसलेटर, और कितनी तरह के ट्रांसलेटर होते हैं आपको भी पता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो अभी डिपेंड करता है कितने नंबर में आए। ये क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है, कई बार 7 मार्क्स में भी आ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। अगर ये 7 मार्क्स में आया है तो 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख देना, अदरवाइज 2 के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 20, 21, 13, 14, 11, 12 और रिपीटेडली क्वेश्चंस ये आते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो बिल्कुल राइट अ शॉर्ट नोट टू द पॉइंट आया हुआ है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, ये चारों में आपको लिखना है। अब ये नॉर्मली 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हर एक पे आपको 1.5, 2 इतने मार्क्स गए। तो
तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा चारों के बारे में लिखना है और कोशिश करनी है हाफ पेज सबके बारे में भर दें, एटलीस्ट 2 पेज में सारी चीज़ कंप्लीट कर दें सो दैट आपको नंबर मिल जाए। देखो 20, 21, 18, 19, 13, 14, 11, 12, 5, 6 ये इसमें भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी हायरार्की होती है, आपको मैंने वन शॉट में करा रखा है पिरामिड्स में, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं आप वन शॉट में आपको इन सब के सारे सोल्यूशन मिलेंगे। आप कोशिश है एक बार उसे जाके देखिएगा सो दैट आपको सारे सोल्यूशन मिल जाए, लास्ट मोमेंट में आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो ये 21, 22, 17, 18, 14, 15 उसमें आया हुआ है। कई बार फॉर अ डिजिटल कंप्यूटर एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग, यानी कैश मेमोरी क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, ALU क्या होता है, इनके बारे में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ये 7 मार्क्स का है। देखो 18, 19, 17, 18, 14, 15 में आया हुआ है। अब कई बार पूछ लेते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट क्या होती है। देखो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में कई बार डिफरेंस पूछ ले जाता है और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एल्गोरिथम, और किसी प्रोग्राम की एल्गोरिथम लिखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कई बार इस 7 मार्क्स में ही आ जाता है कि एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं फ्लो चार्ट को बनाने में। से ओवल शेप हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, आपका एरो शेप हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसकी प्रॉपर डिटेल, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है फ्लो चार्ट को करने के, सारी चीज़ें, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है थियोरेटिकली और ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम सीख लेंगे तो आपको 2nd यूनिट और 3rd यूनिट में भी ये वर्क करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 22, 23, 21, 22, 18, 19, 15, 16 ये सब में आया हुआ है। तो आपका अगला जाता है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम, रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम क्या होता है। ये 16, 17, 15, 16 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार देखो ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन जब आप जो पेपर बनाते हैं उन्हें भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन चाहिए, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से उठ के आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन रैम, रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, या प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, इन चीज़ों के ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये आ जाते हैं। दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल और लो लेवल के बारे में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंस आता है तो आपको टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है और वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। टेबुलर फॉर्म ज़्यादा मार्क्स गेनिंग होता है। अगला होता है डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके पास 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 जनरेशन है, पाँचों को एक्सप्लेन करना है। सी के कंपोनेंट्स प्रॉपर आपको टोकन्स, वे जो मैंने आपको वन शॉट में दिखाया है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यहाँ पे ये 18, 19 का आया हुआ है, ये 20, 21 का आया हुआ है। अब आपके अगले क्वेश्चंस क्या हैं कि रैम जो है वॉलेटाइल क्यों होता है। देखो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। वॉलेटाइल क्यों होता है, क्योंकि उसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक उस पर पावर सप्लाई आप देते हो। ये 21-22 का 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये मैंने आपको नोट्स में करा रखा है और आसानी से आपसे हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट बिटवीन वॉइड एंड इन डेटा टाइप। जो वॉइड है वो यूज़ होता है डेटा टाइप की तरह, जो रिप्रेजेंट करता है कोई भी डेटा नहीं है, और इन डेटा टाइप जो है इन टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 21-22 में आया हुआ है, ठीक है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके मैंने सारे करा दिए हैं। अगर आप इनका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो सारा वन शॉट्स में कवर है। वन शॉट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी। अगर आप इनके PDF नोट्स देखना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन में वो फ्रीली अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में जाके आप अपने नोट्स को पा सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है। अपने फ़ोन में आपको जो है गेटवे की ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप स्टडी मटेरियल पे जाके क्लिक करेंगे। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आप वन शॉट वाले फ़ोल्डर पे जाएंगे। वन शॉट वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। पीपीएस वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करके आपको पीपीएस के हर एक यूनिट का वन शॉट मिल जाएगा। लास्ट मोमेंट कंटेंट मिल जाएगा, गेनिंग गुड मार्क्स। आप अगर ये वन शॉट करके जाएंगे तो 100% गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 7 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का भी 90% है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराने की कोशिश की है, तो आप एक बार जाके देखिएगा।